पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। पड़ोसी देश के उत्तर पश्चिम हिस्से पर मौसम की मार सबसे ज्यादा है और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य की बात करें तो वहां मरने वालों की तादाद सबसे अधिक है। फ्लैश फ्लड का यह मंजर रोएं खड़े करने वाला है। इससे आगे का नजारा और भी खौफनाक है। शुक्रवार को उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में बादल फटने से 157 लोगों की जान चली गई। 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 220 के पार है। खैबर पख्तूनख्वा में राहत बचाव में लगा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। चालक दल के 5 सदस्यों की मौत हुई है। अब पहाड़ियों से घिरे इस इलाके को देखिए, सारा आलम पानी में सिमटा हुआ है और तबाही के इस मंजर को लोग बड़ी बेबसी के साथ देख रहे हैं। सड़कें टूट रही हैं, मकान डूबे हुए हैं, बहुत सारे लोग छतों पर फंसे हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, पेड़ और मकान तिनकों की तरह पानी में सिमटते जा रहे हैं। फ्लैश फ्लड सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिख रहा है। इन गलियों में भी तबाही का नजारा है। कई फुट पानी भरा है। यहाँ ढेर सारे लोग फंसे थे, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के लोग लगातार तीसरे महीने बारिश और बाढ़ की आफत का सामना कर रहे हैं। वहां जून महीने के आखिर से बारिश का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में लाखों की तादाद में लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। 1 मिनट में रिपोर्ट देख लीजिए। पाकिस्तान के चौथे सबसे बड़े राज्य खैबर पख्तूनख्वा में हाहाकार मचा है। ये वैन उफनते पानी में फंस गई थी। गाड़ी में मौजूद लोग मौत के खौफ में कांप रहे थे। चीख पुकार मची हुई थी। अच्छी बात यह रही कि कुछ लोग अपनी जान पर खेलकर जिंदगी बचाने में जुटे थे। बड़ी सावधानी से इस महिला को निकाला गया। एक जिंदगी बचा ली गई थी। दूसरी खुद को बचाने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। कुछ और लोगों ने भी हिम्मत की, गाड़ी के आगे खड़े हो गए, फिर सभी को बचा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में मरने वालों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है। 26 जून से लेकर अब तक 556 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस इलाके का हाल देखिए। ये मंजर गवाही दे रहा है कि खतरा कितना बड़ा है। पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ की तबाही वाकई बहुत बड़ी है। 24 घंटों के अंदर 220 लोगों की जान चली गई है। खैबर पख्तूनख्वा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि काफी लोग लापता हैं। 1 मिनट के अंदर एक रिपोर्ट और देखिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य में जिधर देखिए उधर तबाही का मंजर है। मौसम की मार ने जमीन का नक्शा बदल दिया है। दरिया रास्ता बदलकर बह रही है और इंसान जान बचाकर भाग रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचा तो परेशान हाल लोग उसमें चढ़ने के लिए भागे। इस जगह पर लैंडस्लाइड से काफी नुकसान हुआ है। खैबर के बुनेर जिले में मरने वालों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। यहां बारिश, बाढ़ और हादसों के बाद 150 से ज्यादा शव निकाले गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। जमीन पर हालात तभी दुरुस्त होंगे जब बादलों का बरसना रुकेगा, लेकिन फिलहाल दूर दूर तक राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर मानसून की मार के आगे बेबस नजर आई। शुक्रवार रात से हुई मूसलाधार बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया। मुंबईकर परेशान होते रहे और बीएमसी एक बार फिर कुछ नहीं कर पाई। सड़कें पानी में लबालब, रेलवे ट्रैक भी डूबे, एयरपोर्ट के अंदर भी पानी ही पानी। यह हालात हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। बीती रात मुंबई, नवी मुंबई में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर दिया। मूसलाधार बारिश से मुंबई लोकल की रफ्तार थम गई। सायन रेलवे स्टेशन समेत कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पूरी तरह से डूब गए। लोगों को 20 से 30 मिनट तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ा। उसमें बहुत दिक्कत है, जो बीएमसी गटर का पानी सब भर चुका है और सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है क्या। दादर, किंग सर्कल, वासिम, अंधेरी, गांधी मार्केट समेत मुंबई के अलग अलग इलाकों में बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। मुंबई में बीती रात कई इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई।
मुंबई में हर बारिश के बाद यही हाल होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि मुंबई को बार बार डूबने से बचाने के लिए ठोस कदम आखिर कब उठाए जाएंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कुदरत के कहर ने 2 लोगों की जान ले ली। विक्रोली इलाके में हुए लैंडस्लाइड में एक घर बर्बाद हो गया, जिसमें चट्टान के प्रहार से मकान क्षतिग्रस्त हो गया और मौत ने दस्तक दे दी। आसमानी आफत के प्रहार से मुंबई लगातार त्राहिमाम है। ये तस्वीरें विक्रोली इलाके की हैं, जहां लैंडस्लाइड ने 2 लोगों की जान ले ली, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मुंबई में बादलों की दहाड़ से अब पहाड़ कांप उठे हैं। पहाड़ी इलाकों में बादल जमकर बरस रहे हैं, जिससे कमजोर हो रहे पहाड़ों से चट्टानें आ रही हैं। जरा देखिए कैसे यहाँ छत के ऊपर बड़ी चट्टान के गिरने से घर की पूरी छत बर्बाद हो गई। पर गौर करने वाली बात यह है कि आसमान से बरस रही ये आफत अभी कल भी जारी रह सकती है। ऐसे में तेज बारिश का शहर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रभावित सोसाइटी के बाकी घर खाली करा दिए गए हैं, ताकि ऐसा कोई हादसा फिर ना हो। महाराष्ट्र को इस साल की बारिश ने बहुत ज्यादा रुलाया है। भारी बारिश का सिलसिला कुछ ऐसा है कि थमने का नाम ही नहीं रहा है। रत्नागिरी में भी हालात बेहद ज्यादा खराब हैं। शहर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नदियां पानी से लबालब हैं। बाढ़ रिहायशी इलाकों को अपनी जद में ले रही है। नदी का पानी खुद बता रहा है कि खतरा कितना बड़ा है। जगबुड़ी और गोदावरी नदियां उफान पर हैं। अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक पहचान के लिए मशहूर रत्नागिरी पर मौसम की मार पड़ी है। इस पुल पर पानी खतरे के निशान के पार है। ऊपर आती जाती गाड़ियों और बाढ़ के बीच बस कुछ फुट का ही फासला है। बारिश ने शहर की रफ्तार पर लगाम लगाई है, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। इसी हाल में काफी लोग सड़कों पर उतरे। लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। यहाँ जरा सी लापरवाही हादसे का सबब बन सकती है। कोई छतरी में खुद को छुपाए बढ़ रहा है, कोई बरसाती ओढ़कर बारिश का मुकाबला कर रहा है। इस सड़क का हाल देखिए। साइकिल चलाने वालों की मुश्किलें बड़ी हैं। बहुत सारे मकान और दुकानें डूब गई हैं। कारोबारियों का काफी नुकसान हुआ है। कई पुल भी डूबे हुए हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से हालात बहुत खराब हैं। छत्रपति संभाजीनगर और वाशिम में बड़ी तादाद में लोग प्रभावित हैं। बारिश रुक नहीं रही। ऐसे में नदियों का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। नदियां उफान पर हैं। 1 मिनट के अंदर ये रिपोर्ट भी देख लीजिए। बारिश का पानी गदर काट रहा है। छत्रपति संभाजीनगर जिले के शहरी इलाके कुछ ऐसे हालात का सामना कर रहे हैं। सड़कों पर जैसे दरिया बह रहा हो। पचंबा गांव के पास नए बने पुल को भी पानी बहा ले गया। अब इस जगह का मंजर देखिए। ये डूबी हुई गाड़ियां खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि बाढ़ का पानी कितनी बड़ी आफत लेकर आया है। लोगों के मकान भी डूबे हुए हैं। जिंदगी का सिस्टम चरमरा गया है। वाशिम जिले के हालात भी छत्रपति संभाजीनगर से जुदा नहीं है। इन खेतों का हाल देखिए। मेहनत कश अपने भविष्य को लेकर परेशान है। पानी और ज्यादा बढ़ा तो ये फसलें बर्बाद हो सकती हैं। अब इन खेतों से थोड़ी दूर का मंजर देखिए। खलिहान पानी में तैर रहे हैं। नदी की बाढ़ का दायरा लगातार बढ़ रहा है। पानी की ताकत के आगे डामर की सड़क ने दम तोड़ दिया है। इस जगह को देखिए। जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है, रोड कटती जा रही है। पूरे देश में बाढ़ बारिश का खतरा मंडरा रहा है। अब दिल्ली में भी लगातार पानी यमुना का बढ़ रहा है, जिससे ये डर है कि कहीं दिल्ली भी यमुना की चपेट में ना आ जाए। यमुना में पानी खतरे के निशान को पार करना। यमुना में पानी चेतावनी स्तर से ऊपर बह रहा है, यानी दिल्ली में बाढ़ की दस्तक कभी भी हो सकती है। दिल्ली में यमुना खतरे का अलर्ट दे रही है। यमुना में पानी प्रलय की कहानी बयां कर रहा है। तेज रफ्तार बहाव और बढ़ते जलस्तर से यमुना में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। यमुना नदी खतरनाक स्तर यानी 205.23 के नजदीक पहुंच गई है।
इस वक्त हम पुरानी दिल्ली के रेलवे ब्रिज के पास मौजूद है, जहां से अमूमन यमुना का जो वाटर लेवल है वो मापा जाता है। तीसरी बार है इस सीजन में जब यमुना का जो वाटर लेवल है, जो जलस्तर है, वो वार्निंग लेवल से ऊपर पहुंचा है। बताया ये जा रहा है कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने यमुना में तेज जलधार का विस्तार कर दिया है। ये बढ़ोतरी हरियाणा के हथनीकुंड बैरेज से छोड़े गए पानी की वजह से है। 2 दिन पहले बैरेज में एकदम से ज़्यादा पानी छोड़ा गया, करीब 65,000 क्यूसेक। कल भी 40,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी लगातार छोड़ा गया है। वही पानी अब दिल्ली पहुंच चुका है और नदी को इतना ऊंचा कर रहा है। यानी कुल मिलाकर दिल्ली वालों को सावधान रहने की सख्त जरूरत है, क्योंकि यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो कई इलाके जलमग्न हो सकते हैं। अब आपको बता दें कि दिल्ली के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो मजनू का टीला देखिए, यहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही यमुना विहार का इलाका जहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही दिल्ली का हाथी घाट भी इसकी चपेट में आ सकता है। इसके अलावा दिल्ली में सोनिया विहार, साथ ही जो दूसरे इलाके हैं उनमें यमुना खादर, सीलमपुर की किसान बस्ती इस यमुना की चपेट में आ सकती हैं। साथ ही पुराने लोहे का पुल, साथ ही ISBT वाली किसान बस्ती भी इसकी चपेट में आ सकती हैं। और इतना ही नहीं, अन्नपूर्णा मंदिर भी यमुना की चपेट में आ सकता है। बदरपुर खादर गांव भी बाढ़ की चपेट में आ सकता है। सपपुर बस टर्मिनल, साथ ही गढ़ी मांडू गांव, साथ ही आपको बता दें कि महारानी बाग भी इसकी चपेट में आ सकता है। और महारानी बाग के ठीक बगल में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया, इसके साथ ही ओखला भी इसकी चपेट में आ सकता है और कश्मीरी गेट भी इसी की चपेट में आ सकता है। ये इलाके यमुना के किनारे या निचले इलाकों में हैं, जहां जलस्तर बढ़ने पर पानी भरने की आशंका सबसे अधिक रहती है। दिल्ली सरकार और प्रशासन ने इन इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और बाढ़ से निपटने की तैयारी भी कर ली है।